छत्तीसगढ़ में भाजपा ने निगम मंडल आयोग में एक साथ 36 लोगों की राजनीतिक नियुक्तियों में इस बार भी जाति और क्षेत्रीय समीकरण का भरपूर ख्याल रखा गया है, लेकिन इन नियुक्ति के साथ नाराजगी भी खुलकर नजर आने लगी है। ज्यादा नाराज नजर आने वाले नेताओं को ये दिलासा दिया जा रहा है कि अब भी 10 निगम मंडल में नियुक्तियां बाकी है, जिसमें मार्कफेड, बेवरेज कॉर्पोरेशन, फिल्म विकास निगम और अपेक्स बैंक जैसे बड़े निगम खाली हैं जहां नियुक्तियां अभी बाकी हैं। इसके अलावा आरडीए, हाउसिंग बोर्ड जैसे निगम मंडल में सदस्य और उपाध्यक्ष के करीब 20 पदों पर नियुक्तियां होनी है। ये दिलासा दिलाया जा रहा है कि जल्द दूसरी सूची भी आएगी। इसके बाद भी कुछ पद खाली रहेंगे, जिसकी लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद की जाएगी। इन 36 नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा गौरीशंकर श्रीवास की हो रही, जिन्हें केश कला शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया में गौरीशंकर के समर्थन में भाजपा का एक बड़ा वर्ग खुलकर प्रतिक्रिया भी दे रहा है, जबकि भाजपा के सीनियर नेता, पूर्व विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद चंदूलाल साहू को भंडार गृह निगम का अध्यक्ष बनाया जाना भी जानकारों को हैरान कर रहा है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि चंदूलाल साहू की बिना मर्जी के अचानक उनकी नियुक्ति की गई है, जबकि उन्हें कहीं और ज्यादा बड़ा पद मिलने की संभावना थी, क्योंकि उन्हें 10 साल सांसद रहने के बावजूद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी। ऐसे में आगे होने वाली नियुक्तियों को लेकर संगठन ज्यादा सचेत नजर आ सकता है। आने वाले समय में 5 जिले में सहकारी केंद्रीय बैंक और 4 शक्कर कारखाने में अध्यक्ष के पदों पर भी राजनैतिक नियुक्ति होना बाकी है। ऐसी ही कुछ संभावित नीतियों में मार्कफेड, अपेक्स बैंक, लघु वनोपज सहकारी संघ, बेवरेज कॉर्पोरेशन, फिल्म विकास निगम, सहकारी मत्स्य महासंघ, हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी और छत्तीसगढ़ हज कमेटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए कई नेता अब और ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। वैसे निगम मंडल की आय सूची को देखने के बाद भाजपा के कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि इन नियुक्तियों में डॉक्टर रमन सिंह के करीबियों की ही ज्यादा चली है। उदाहरण के तौर पर नीलू शर्मा राजनांदगांव के हैं, वहीं नंदे साहू को राजेश मूणत का करीबी माना जाता है, जबकि भूपेंद्र सवनी और राजा पांड्या को धर्मलाल कौशिक के करीबी होने का फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा संघ की पृष्ठभूमि वाले लोगों की 2 नियुक्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें बाल संरक्षण आयोग में डॉक्टर वर्णिका शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। कुछ नाराज नेताओं ने अलग अलग लोगों के सामने यह आरोप लगाया है कि जिन लोगों को कभी पार्टी कार्यालय में देखा भी नहीं गया, तब भी उन्हें पद मिल गया है। वैसे यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 36 लोगों की नियुक्तियों में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और निकाय चुनाव में कुछ नेताओं की खास भूमिका के कारण उन्हें इनाम दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय को स्थान नहीं मिलने से सतनामी समाज में नाराजगी की बात सामने आ रही है। वैसे सतनामी समाज से फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी ने नए फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल की तरह निगम मंडल में भी नए नेतृत्व को आगे लाने का इशारा बहुत पहले ही दे दिया था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन भाजपा संगठन प्रभारी ओम माथुर ने भी यह कहा था कि निगम मंडल में भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 36 नेताओं की इस सूची में कई पुराने लोगों को दोबारा मौका मिला है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो नेता अपने तरीके से अपने लोगों से अलग अलग माध्यमों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग खुलकर तो कुछ लोग इशारों में अपनी बातें रख रहे हैं। निगम मंडल आयोग में होने वाली इन 36 नियुक्तियों में पार्टी के कुछ पुराने और सीनियर चेहरों में पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे राम सेवक पैकरा और संगठन महामंत्री रहे राम प्रताप सिंह की नियुक्ति पर तो कोई खास आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन 2 विधायक का चुनाव हार चुके नंदे साहू जैसे नेताओं को ही बार बार जिम्मेदारी मिलने से नाराज नेताओं का कहना है कि ऐसे में नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा। जो लोग खुलकर विरोध करने की स्थिति में है, ऐसे नेताओं को समझाया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर इस मामले में अभी 2 दिन तक शांत रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। बावजूद इसके कई नेताओं के समर्थक खुलकर विरोध करने की बात कर रहे हैं, जिस पर पार्टी संगठन के रणनीतिकारों की निगाह लगी हुई है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही अंदर की खबरों को लगातार जानने समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल डेस्क, राष्ट्रबोध।